Hello, dear student, how are you all? I hope you all are well and safe at home. Actually, dear student, जैसा कि आप सबको पता है, आपका 10th क्लास हो चुका है और अभी रिज़ल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं। बट डियर स्टूडेंट, क्योंकि लॉकडाउन है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है अ, जिसकी वजह से स्कूल ओपन नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को घर बैठे ही कुछ आपको लेक्चर क्लासेस आपकी ली जाए, आपको दिया जाए, कुछ पढ़ाया जाए आपको। इसीलिए जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जो इंटरेस्टेड हैं टेकिंग कॉमर्स, तो ये याद रखिए कॉमर्स जो है ये अनदर सब्जेक्ट है। अभी तक आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, साइंस ये सब पढ़ा था। नाउ 10th के बाद आपको चॉइस हो जाती है कि आप साइंस साइड लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं कि कॉमर्स लेना चाहते हैं। तो कॉमर्स जो है वो अलग ही ब्रांच है। अब कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। आप 11th क्लास में देखेंगे कि आपको अकाउंटेंसी मिलेगा, अकाउंट्स मेंटेन करना। वो एक तरह से थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है ये डाटास को कलेक्ट करना, उसको उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये अलग से सब्जेक्ट है। इट्स नॉट अ मैथमेटिक्स, बट हाँ ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, हम ये कह सकते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स भी एक अलग ही सब्जेक्ट है जो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी मैथ्स में, तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। और इकोनॉमिक्स का दूसरा भी पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICROECONOMICS, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस क्लास में 11th क्लास में हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वैसे दो टाइप्स की है, माइक्रो और मैक्रो। हम लोग लेकिन क्लास 11th में जो पढ़ेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12th में जो हम पढ़ेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो अभी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है जो हमें बताती है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप 11th क्लास में 2 पार्ट्स को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कैसा सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के, अलग अलग चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, उन यूनिट के अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो वो जो यूनिट है, पर्टिकुलर यूनिट है इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, वो यूनिट कितने कितने मार्क्स की है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है और माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो दोनों पार्ट है, इन दोनों से ही मिलके पेपर आपका बनेगा। तो मैं आपको फटाफट से ये बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है। ये जो सब्जेक्ट है ये कितने मार्क्स का है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी यूनिट है जो कितने कितने मार्क्स की पूछी जाती है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इकोनॉमिक्स के बारे में, साथ ही साथ सिलेबस भी बताऊंगी इकोनॉमिक्स का क्या है। और फिर ऐसे ही मैं बैक टू बैक आपको वीडियोस प्रोवाइड करती जाऊंगी जिससे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाए। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, इसको ज़रूर से ज़रूर इसको देखिए, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस है आपको आपको इजीली समझ में आ सके और आप अच्छा स्कोर भी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये ज़रूर ध्यान रखिए इस बात का कि आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। लॉकडाउन में भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, लॉकडाउन में आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको पढ़ते रहना है साथ ही साथ। सो डियर स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के मतलब इकोनॉमिक्स में ही 2 पार्ट्स हैं, 2 पोर्शन है जो आपको 11th में स्टडी करने हैं। पहला पोर्शन है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग
इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें दो वर्ड से लिया हुआ है, माइक्रो और इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब है एक छोटे फॉर्म में, टाइनी फॉर्म में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स की। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका क्या मतलब होता है। तो अभी के लिए क्योंकि मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, तो हम उस पर फोकस करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या सिलेबस है, कितने कितने मार्क्स के कंटेंट हैं, पोर्शंस। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि फर्स्ट पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी। इकोनॉमिक्स आपने मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। और यही जो ये जो सब्जेक्ट है, ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ के द्वारा, कर्व के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें, और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, को रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे। तो ये दो पोर्शन हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। अब हम देखते हैं कि सिलेबस में कितने तरह के चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट इन्वॉल्व है हमारे सिलेबस में 11th क्लास के। तो ये हम देखेंगे, ये लास्ट ईयर का सिलेबस है और वही कैरी फॉरवर्ड होगा इस ईयर भी। 2021 के लिए भी वही सिलेबस है हमारा। मैं आपको बता दूंगी कौन सी बुक्स आपको लेनी है, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है वो किस तरह से डिवाइडेड है, कौन सी यूनिट है। लेकिन ये याद रखिए, ये चैप्टर्स नहीं है, ये यूनिट है सिर्फ। इसमें और भी चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये एक यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में 13 चैप्टर्स को पढ़ना है। Understood? There are 13 chapter in your statistics, and there are 13 more chapter in your uh, 13 chapter in your microeconomics as well. So ये दोनों पोर्शन में आपको 13 चैप्टर्स को पढ़ना है। ये सिर्फ आपको जो यहाँ सिलेबस में शो हो रहा है, ये आपको यूनिट दी है, 3 यूनिट हैं। इन 3 यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। वो टोटल जो चैप्टर्स है वो 13 चैप्टर्स माइक्रो के हैं और 13 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। देखिए, जैसे कि एक पेपर ही होगा, ये इकोनॉमिक्स के लिए 100 मार्क्स का वो पेपर होगा, जिसमें से 40 मार्क्स की आपकी स्टैटिस्टिक्स होगी और 40 मार्क्स की आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड हैं 20 मार्क्स। इसमें देखिए फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। यहाँ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इसमें फर्स्ट जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं इन्वॉल्व, और ये फर्स्ट यूनिट जो है ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, ये दोनों मिला के, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन एंड सेकंड यूनिट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये दोनों यूनिट 13 मार्क्स की हैं। ये दोनों यूनिट के जितने चैप्टर्स हैं वो 13 मार्क्स के हैं। और थर्ड यूनिट जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो यूनिट है इसमें जो चैप्टर्स हैं ये आपके 27 मार्क्स के हैं। मींस ओवरऑल जो टोटल है वो 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का आपका जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो 40 मार्क्स का है। और यहाँ नीचे देखेंगे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे आपके 4 यूनिट है, 4, 5, 6, 7, ये 4 यूनिट हैं। इन 4 यूनिट के अलग अलग मार्क्स हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिफ्थ चैप्टर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये जो है इसकी जो चैप्टर है वो 13 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सिक्स्थ यूनिट जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसके जो चैप्टर्स है वो 13 मार्क्स में इन्वॉल्व हैं। देन सेवेंथ यूनिट जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विथ सिंपल एप्लीकेशन,
ये जो चैप्टर है इसमें जो ये जो यूनिट है इसमें जो चैप्टर्स है वो 10 मार्क्स के इन्वॉल्व रहते हैं पेपर में। ओवरऑल पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की, पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी 40 मार्क्स की पूछी जाती है। मीन्स दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंस हैं, हाफ हाफ मार्क्स 40-40 मार्क्स दोनों के ही हैं। और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड मार्क्स होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या, आपके प्रोजेक्ट कैसे हैं, इन सब के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर आपके मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स। तो ओवरऑल ये 100 मार्क्स का पेपर एक पेपर होता है क्लास 11th इकोनॉमिक्स का। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मीन्स इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है लेकिन उसमें आपको 2 बुक्स को पढ़ना है। मैथ्स यहाँ पे, मैथ्स तो नहीं कहेंगे लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होंगे, स्टैटिस्टिक्स आपको सॉल्व करनी होगी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कर्व का रिप्रेजेंटेशन करना होगा। सो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अंकिता सिंह, आपकी इकोनॉमिक्स टीचर, आपको अलग अलग टाइम पे वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। इस वीडियो को, जो जो वीडियोस मैं उसके लिंक्स मैं शेयर करती हूँ उसको ज़रूर से वॉच करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। और इसी से घर बैठे समझने की कोशिश करिए कि ये चैप्टर किस तरह का है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में आप लोगों को। तो जब ये आप इसको समझेंगे तो आपको ईज़िली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप यही सोच के पढ़ाई करिए कि आपका स्कूल चल रहा है और आप घर बैठे ही टाइमली पढ़ाई करिए। अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कराइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, क्लास ग्रुप में रिस्पॉन्स करिए और अपनी प्रेजेंस दर्ज कराइए, बिकॉज़ आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। और मैं तभी अटेंडेंस आपकी मार्क करूँगी जब आप पूरा ये वीडियो देखेंगे, आप अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने सीन किया है। डोंट चीट योर सेल्फ। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग माय चैनल, स्टे सेफ एट होम, कीप लर्निंग। टिल देन, बाय बाय।